तुमने कई बार देखा होगा कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। क्यों? तो क्योंकि तुम एक गलती करते हो। तो क्या है वो गलती जो तुम ही नहीं सब लोग करते और मैंने भी काफ़ी समय तक की है। एंड वो गलती ये है कि एक नॉर्मल लाइफ जीकर बड़ी सक्सेस की एक्सपेक्टेशन करना। मतलब कि तुम ये चाहते हो मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, दोस्तों के साथ घूमूं, गर्लफ्रेंड के साथ बातें करूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, टीवी देखूँ, रील्स देखूँ और अपने गोल्स पर फोकस करूँ। मतलब इतना सब कुछ एक साथ तुम करना चाहते हो। ऐसे में तो इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर देखा जाए तो यही एक वजह है तुम्हारे इनकंसिस्टेंट होने की, क्योंकि तुम अपने ज़रूरी काम जो तुम्हारी लाइफ को शेप देते हैं, तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, उन्हें तुम आखिर में करना चाहते हो, यानी लास्ट में। तो ऐसे में तुम कैसे फील करते हो कि तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे? क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए किसी तरीके, किसी मेथड या किसी टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कंसिस्टेंसी को परमानेंट कैसे बनाया जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैं तुम्हें इस वीडियो में कोई तरीके नहीं देने वाला हूँ जिसे तुम फॉलो करके कंसिस्टेंसी को बना सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें दो ऐसी वजह देने वाला हूँ जो हर वो इंसान अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, वो ये करता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी तरीके में नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर से आती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर से आती है, कंसिस्टेंसी इंस्टेड ऑफ यू। तो चलो देखते हैं वो कौन सी ऐसी दो वजह है। पहली वजह, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। हम सब में कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे एग्ज़ाम देकर आने वाला स्टूडेंट, रिजल्ट को लेकर उसके माइंड में ये दो चीज़ें होती है, मैं पास होऊंगा या फेल। और ऐसा ही हम भी फील करते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही रिजल्ट इमेजिन करें, यानी कि एक विजनरी माइंडसेट डेवलप करें, तो इससे कंसिस्टेंसी बनाना आसान होगा। क्योंकि अगर हम रिजल्ट इमेजिन करते हैं तो चांसेस है कि बड़ा या छोटा रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, और वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। तो क्यों कोई छोटे रिजल्ट के लिए बड़े एफर्ट्स लगाएगा? वो तो यही ट्राई करेगा जितने कम एफर्ट्स में वो चीज़ मिले उतना अच्छा। तो मुद्दे की बात ये है कि सामने जब बड़ा रिजल्ट दिखता है या होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप होने लगती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी को वाई मिल जाता है। एंड दैट्स वाई, इसलिए तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग और क्लियर नहीं है। तो वाई स्ट्रॉन्ग और क्लियर कैसे होगा? सिंपल है, विजन पैदा करो। विजन मतलब जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो उसे लेकर तुम्हारे अंदर एक दूर की सोच होनी चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ उससे अगले आने वाले 5 सालों में मुझे क्या मिलेगा या मेरी लाइफ कैसी होगी। और ऐसे ही तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग और क्लियर होगा, और तब जाकर तुम कहीं कंसिस्टेंट रह पाओगे। और कंसिस्टेंसी और मजबूत बनाने के लिए दूसरी वजह है कि तुम्हारे अंदर नीड होनी चाहिए उस चीज़ को लेके। और नीड को बनाया नहीं जाता, वो तुम्हारे अंदर होती है, बस पहचानने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल देता हूँ जिसे तुम रिलेट कर सकते हो कि जब तुम्हारे अंदर नीड होती है तो तुमसे क्या करवा सकती है। एक प्रॉमिस जिसने बैडेस्ट मैन ऑन अर्थ को हराया, 37 मैचों से अनबीटन माइक टायसन, जिसने 33 अपोनेंट्स को अनकॉन्शियस कर दिया। उसके सामने खड़ा था एक एवरेज फाइटर, जेम्स बस्टर डगलस। ना कोई सुपरस्टार, ना कोई बड़ा रिकॉर्ड, बस एक प्रॉमिस के साथ वो रिंग में उतरा था। फाइट स्टार्ट होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ऐसे करते हुए मैच 8th राउंड तक जाता है। फिर आता है टायसन का सिग्नेचर पंच और डगलस नॉकआउट। सबको लगा, पूरा स्टेडियम चिल्ला उठा, काउंटिंग स्टार्ट हुई। पर डगलस फिर उठता है, फिर से फाइट स्टार्ट होती है, और इस बार 10th राउंड में टायसन को लगातार पंचेस मार के डगलस हरा देता है, और टायसन को उसके करियर की पहली हार मिलती है। और क्या था वो प्रॉमिस जिसने जेम्स बस्टर डगलस को जान की परवाह तक करने नहीं दी? मैच के 23 दिन पहले डगलस की मां की मौत हो गई थी, पर
जब वो हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी थी, वो डगलस से एक प्रॉमिस लेती है कि तुम वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, तुम टायसन को हराओगे। और यही एक प्रॉमिस डगलस को हारने नहीं दिया, उसे उसकी लिमिट्स को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। और हर वो इंसान जिसने जीरो से शुरुआत की है, उसके अंदर यही एक नीड थी, और यही नीड तुम्हारे अंदर भी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहने के लिए तुम्हें किसी टेक्निक, किसी तरीके या किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। समरी, हम सब एक कॉमन गलती करते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ जीकर बड़ी सक्सेस की एक्सपेक्टेशन, और यही हमारे इनकंसिस्टेंट होने की वजह है। कंसिस्टेंसी किसी तरीके या किसी मेथड या किसी टेक्निक्स में नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है। कंसिस्टेंसी इंस्टेड ऑफ यू। दो वजह जिनसे कंसिस्टेंसी परमानेंट बनाई जा सकती है। पहली, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, विजनरी माइंडसेट, और दूसरी ज़रूरत यानी नीड। विजनरी माइंडसेट से कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है और नीड को बनाया नहीं जाता, वो तुम्हारे अंदर होती है, बस पहचानने की ज़रूरत है। हमने देखा कैसे एक प्रॉमिस डगलस को जीतने पर मजबूर कर देता है, और हर वो इंसान जिसने जीरो से शुरुआत की, उसके अंदर एक नीड थी, और यही नीड तुम्हारे अंदर भी है। इस वीडियो के ज़रिए तुम कंसिस्टेंसी बना सकते हो, लेकिन क्या ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा? जवाब है नहीं। तो इसलिए मैंने एक PDF बनाया है जिसमें कंसिस्टेंसी को पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया है। और अगर तुम्हें वो PDF चाहिए तो कमेंट करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हार्ड।